एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आपको पेज से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर क्या है, सहायक प्राध्यापक पदों के लिए जो रिक्ति है उस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिए हैं। तो बात करें हम हिंदी विषय से, तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी एग्ज़ाम कराए थे, फिर उसके बाद साक्षात्कार भी चले हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिर से क्या है, विज्ञापन को जारी कर दिया। तो एक अच्छा अवसर है उन अभ्यर्थियों के पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो देख लेते हैं क्या विज्ञप्ति है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक हिंदी विषय के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन, ठीक। अगर हम बात करें कि आपके ऑनलाइन आवेदन इन्होंने कब से मांगे हैं, तो इन्होंने निर्देश दिए हुए हैं कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे, 27 फरवरी 2025 से, और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, 26 मार्च 2025 तक। कहाँ आपको आवेदन करना है, इन्होंने वेबसाइट दी हुई है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्या आपको अपने आवेदन करने हैं। दूसरी बात, अगर आयु की गणना संबंध में भी इन्होंने निर्देश दिया है कि आपकी जो आयु की जो गणना होगी वो कब से काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2025 से क्या है काउंट की जाएगी। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, तो जो आपका प्रमाण पत्र है वो कौन सा लगेगा, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही क्या है ये लोग मान्य करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो वो भी क्या आपको ऑनलाइन करना है, ठीक। अगला निर्देश है कि त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश। तो यदि किसी अभ्यर्थी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई गलती रह जाती है तो वो उसे क्या सुधार सकता है। तो इन्होंने डेट भी लिखी है, कब, 4 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक, ठीक है। इसके लिए क्या है, उन्हें 50 रुपये की जो त्रुटि सुधार शुल्क है वो देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने एक बात यहाँ पर क्लियर की है कि ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। तो आप सभी ध्यान से अपने नाम को भरेंगे, कोशिश यही करेंगे कि आपकी कोई गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ना रहे, ठीक है। ठीक, दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अपनी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि अगर कमेटी बैठेगी तो कार्रवाई आप पर की जाएगी, ठीक। अगर हम बात करें शैक्षणिक अर्हताओं की, तो सीधी सी बात है कि आपके जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपकी मास्टर होनी चाहिए, 55% अंक आपके होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए आरक्षण उन स्टूडेंट को मिलेगा जो मूल निवासी है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो जो ओबीसी कैटेगरी कह लें, एससी कैटेगरी, ठीक है, और जितने भी वहाँ के स्टूडेंट आरक्षण मिलता है जिन्हें, तो उन्हें यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। कंडीशन यही है कि वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब इन्होंने बात क्या कही है कि परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी कब होगी, कैसे होगी। तो इस विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पर जो विज्ञापित पद दिए गए हैं, तो आपकी जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर होगी। कब, इन्होंने कही है कि आपकी परीक्षा की आधारित तिथि है 1 जून 2025, ठीक है। अगर बात करें कि प्रवेश पत्र ये लोग कब देंगे, तो इन्होंने लिखा है कि प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि है 23 मई 2025, ठीक है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट पर क्या है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इन्होंने अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको भी यहाँ पर लिखा है, ठीक। तो आप यहाँ पर चेक करते रहेंगे अपने सिलेबस को कि कब आपका सिलेबस आएगा और कैसे क्या है आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जो हमारा एक तरह से कह लें महत्वपूर्ण भाग इस विज्ञप्ति का, कि कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 113 सीटें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अनरिजर्व कैटेगरी में तो कोई सीट है ही नहीं। मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट तो इसमें कोई फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते, है ना। ये अपने आप में अचंभे की बात है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो अनरिजर्व्ड में 0 सीट, यानी कोई सीट है ही नहीं। एससी में 15 सीट हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 21 सीटें हैं, और ओबीसी कैटेगरी 62, बहुत अधिक सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। लेकिन फ़ायदा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे और जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे उनके लिए है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस
के लिए कितनी सीटें हैं? 15। तो कुल मिला के कितनी सीट हो गई? 113। अब देखिए यहाँ पर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पद। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसमें भी अनरिजर्व्ड में 0 सीट है, कोई सीट नहीं दी इन्होंने। SC 4 सीट, ST 5 सीट, OBC के लिए 16 सीट है, EWS के लिए 4 सीट। ठीक है, अब बात करें कि रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित सीट। अब यहाँ पर देखिए जो फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में जो महिलाएं आती हैं उन्हें कोई आरक्षण नहीं है, या फिर कह ले कोई सीट है ही नहीं, तो आप कैसे फिल करेंगे फॉर्म? SC के लिए 5 सीट हैं, ST के लिए 7 सीट हैं, और OBC के लिए 22 सीट हैं, EWS के लिए 5 सीट। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या, तो LD कैटेगरी के लिए 2 हैं, BH के लिए 2 हैं, और HH के लिए 11 सीट। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 113 सीटें देखने को मिल रही हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीटें नहीं हैं। SC ST OBC EWS PH कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सीट है, लेकिन वो कहाँ के होने चाहिए? मध्य प्रदेश के मूल निवासी। ठीक, दूसरी बात, जिन स्टूडेंट की PhD हो गई है या फिर कह रहे उनका नेट क्लियर नहीं है लेकिन PhD कर चुके हैं, तो वो भी क्या है, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अभ्यर्थियों की PhD की उपाधि रेगुलर जो प्रोसीजर रहता है, रेगुलर PhD जो होती है उसी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आपका वाइवा हो, जो प्रोसीजर फॉलो होता है रेगुलर में, तो वही लोग क्या है, मान्य होंगे। ठीक, आयु कितनी होनी चाहिए आपकी आयु सीमा? तो 21 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष से आप ज़्यादा के ना हो। ठीक है, और आपकी जो आयु की जो संगणना है वो कब से स्टार्ट की जाएगी? 1 जनवरी 2025 से, ध्यान रखेंगे। और बाकी वही यही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो लोग हैं उनके लिए ही ये आरक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के जो केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ बनेंगे, तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है। उनके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 27 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी लास्ट डेट कितनी है? 26 मार्च 2025। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी कोई और असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में वैकेंसी देखने को मिलती है किसी भी आयोग के द्वारा, तो आपको चैनल पर समय रहते बता दिया जाएगा। तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।